बहुत बलराम जी ने दंड किए। भगवान ने रुक्मी को पकड़ करके उसके बाल काट के 5 चोटी बना दी। चोटी बना दी, बीच में बाल छोड़ दिए। अब बलराम जी कहने लगा इसका अपमान हो गया, चलो छोड़ो। भगवान ने क्या किया, उसको रथ की पहिए में फंसा दिया। किसको? रुक्मी को। अब जैसे ही रथ चले तो वो पहिए में ऐसा घूमता हुआ दिखाई दे। भगवान बलराम जी कहने लगे, क्यों रे गोविंद, तेरे रथ के पहिया में क्या लगा हुआ है? हंस करके गोविंद बोले, हमारे साले साहब, रथ के पहिए में हमारे साले साहब। कहने लगे कि साले साहब की ये हालत, अरे साले साहब को तो प्रेम करना चाहिए, हाँ उनसे हमारा रिश्ता जुड़ा है, पहिया में लगाने की चीज थोड़ी है। उसी समय बलराम जी ने निकलवा दिया हंसकर, और रुक्मी इतना अपमानित हुआ कि वो वहीं पर भोजकट नाम का नगर बसा कर रहने लगा। बोलो बाल कृष्ण लाल, बोले द्वारकाधीश भगवान। भगवान विवाह द्वारका में किया, कल आपने कथा सुनी, द्वारका में आपके चेहरे पड़े थे भगवान के। और हमारे ब्रज में तो बड़ी गाली गाई जाती है महाराज भगवान के लिए। हाँ, जब फेरे पड़ रहे थे ना तो माता बहनें वो बड़ी गाली दे रही थी, क्योंकि कुछ माता बहनें कुंडनपुर से भी आ गई थी। ब्रजवासियों को न्योता पहुंचा था, लेकिन ब्रजवासी कोई आया नहीं, क्योंकि मैया जाएगी, बाबा जाएंगे तो कैसे जाए। हाँ, कुछ आए थे उस लोग। भगवान को बड़ी मीठी मीठी गालियां दे रही हैं। मुकुटधर सांवरे रे लाला, 2 बापन के जाए। एक बाप गोकुल बसे, दूजो मथुरा में। एक मथुरा में, दूसरा गोकुल में, 2 बापन के जाए। और बहन तुम्हारी सुभद्रा ने जाने क्या क्या बड़ी मीठी ब्रजभाषा में गालियां देती। विवाह हुआ, समय बीता, और रुक्मिणी ने अपने गर्भ से एक बालक को जन्म दिया। कि वासुदेवांशो दग्ध प्रागमन्यो, कि देहो वपत्तये भूतस्य यत्र प्रभाव। समय पश्चात उनके यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही कोई राक्षस उसको हरण करके ले गया। उस राक्षस का नाम है संबरासुर। अब जैसे हरण करके ले गया, उसे पता था कि मेरा काल भगवान का पुत्र होगा। अब ये जो भगवान के पुत्र रूप में आए हैं, ये कौन है? ये स्वयं कामदेव। कौन? कामदेव, जिनको मनोज कहा जाता है। देवताओं ने तैयारी की, लेकिन भगवान भोलेनाथ की समाधि नहीं है। कामदेव को भेज दिया। जब सिद्धि सरनयन लोहारा, चित्रपट काम भयउ जरि चारा। कामदेव आया, भगवान को जगाने, शिव को जगाने की प्रयास करने लगा। महाराज अपना बाण निकाल करके भगवान के तीसरे नेत्र पर छोड़ दिया। जब भगवान की समाधि नहीं चली, ऊपर से लगा, पूरा लगा। अब जैसे तीसरे नेत्र पर महाराज बाण लगा, भगवान को हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन क्षोभ हो गया, क्रोध हो गया। एकदम तीसरा नेत्र खुला। कामदेव आम के पेड़ में बैठा था, चुपचाप चल के भस्म हो गया। देवता लोग आए, उनकी पत्नी आई रति, और रति कहने लगी, प्रभु मैं बिना पत्नी कैसे रहूंगी? भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, आशीर्वाद दे दिया, जा आज से तुम संबरासुर नाम के राक्षस के यहाँ रहने लग जाओ, क्योंकि तुम तो देवयोनि से हो, अमर हो। ये भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में दोबारा से कामदेव जन्म लेगा।
सम्रासुर के यहाँ रति चली गई, कहने लगी महाराज मेरा संसार में कोई नहीं है। तो महाराज ने कह दिया कोई बात नहीं, देखिए राक्षस अपनी जगह जैसा उनका स्वभाव था ठीक था, लेकिन उनके कर्म भी कहीं तक कुछ अच्छे थे। कहने लगे कोई बात नहीं, आप रहो मेरे पास। वहां रहने लगी, समय बीता। जब ये राक्षस प्रद्युम्न का हरण करके आकाश मार्ग से निकला, इसने सोचा नीचे समुद्र है, छोटा सा बच्चा, एक दिन का भी नहीं हुआ पूरा, इसलिए जल में फेंक दिया। इसको कोई भी समुद्र का जानवर खा जाएगा या फिर लहरों में मर जाएगा। भगवान की ऐसी करनी हुई कि फूल की तरह बच्चा गिरा, उसको एक मछली निकल गई और मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया और मछुआरे उस मछली को पकड़कर सम्रासुर के महल में ले गए। महाराज मछली पकड़ के लाए, अब उसको रसोइये ने जैसे ही मछली को काटा तो बड़ा सुंदर वो बालक जिंदा निकला। एकदम बहुत सोचने लगे ये कैसे हुआ, ये बच्चा कैसे जिंदा रह गया। कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कि बाल न बांगो कर सके जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो। बालक बच गया और देखिए काल से कोई बच नहीं सकता। जिस काल को समुद्र में फेंका वो उसके घर में जाकर बैठ गया। पेट को काटा, उस बच्चे को देखा कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर रति जो रहती थी ना, इसका कोई नहीं है, ना माँ ना बाप ना पति, कोई नहीं है, ये इस बच्चे को पाल करके बड़ा कर लेगी। और रति को कामदेव की पत्नी उस बच्चे की पत्नी उठा करके दे दिया, लोग इसे पालो पोषो, तुम्हारा मन लगा रहेगा। अब रति ने जैसे इसको पालन पोषण शुरू किया, याद आ गया ये मेरा पति है, सुची ने असर कर दिया, इसलिए बड़े प्रेम से पालने लगे। थोड़े से प्रद्युम्न बड़े हुए तो कुछ काम चेष्टाओं को देख करके एक दिन प्रद्युम्न ने कहा भैया तुम मेरे साथ इस प्रकार की चेष्टाएं क्यों करती हो। तो रति हंसकर कहने लगी मैं तेरी मां नहीं हूं, तो तुम कामदेव के अवतार हो, भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे हाथों से राक्षस मरेगा और मैं तुम्हारे पिछले जन्म की धर्मपत्नी रति हूं। प्रद्युम्न को ज्ञान देने लगी रति और सब प्रकार की रासायनिक क्रिया जितनी भी धनुर्विद्या आदि उनकी सब विद्याओं में निपुण कर दिया। और जैसे ही हल्की सी किशोरावस्था जवान अवस्था हुई, उसी समय सम्रासुर का युद्ध प्रद्युम्न से हुआ, भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। नारद जी दौड़ करके गए यदुवंश द्वारिका, हे प्रभु आपका पुत्र मिल गया, वो तो सम्रासुर के यहाँ है। भगवान सोनी सेना को लेकर के सम्रासुर के नगर को गए और वहां भीषण युद्ध हुआ। अकेले प्रद्युम्न के हाथों से राक्षस का वध हुआ। बोलिए भागवत महापुराण। पत्नी रति को लेकर प्रद्युम्न बड़े प्रेम से अपने पिता के साथ आए। महाराज बड़ी प्रसन्न हुई रुक्मणी कि मेरे जन्म लेते ही मेरा बच्चा मुझसे छिन गया और आज भगवान की कृपा से मुझे पुण्य मिला। लेकिन जब तक प्रद्युम्न वापस आए तब तक भगवान के 8 विवाह और हो चुके। 8 पटरानियां हैं ना गोविंद को, तो 8 और किसके साथ भगवान का विवाह हुआ। एक समय भगवान के यहाँ पर सत्यराजित नाम का यदु आया। उनके नगर में यदुवंशी रहता था, इसका नाम था सत्यराजित। भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। भगवान ने एक दिन वरदान में उसको मणि दे दी और कहा कि ये मणि है, इसकी आप सेवा करिए, लेकिन बड़े नियम से, इसके नियम बड़े कड़े हैं। इसका नाम है शमंतक मणि। ये आपको 8 भाग सोना रोज देंगे। आज के अनुमान से या तो 2.5 कुंटल और कुछ विद्वानों का मत है 80 किलो सोना रोज देंगे। महाराज 80 किलो रोज अगर मिले सोना, आप सोचो कितना सोना हो जाएगा। लेकिन तुम पूजा करोगे सही विधान से तो ही ये होगा। वो गर्दन अपने गले में मणि को डालकर जैसे ही सभा में गया, भगवान ने सलाह दी कि सत्यराजित ये मणि कहां से आई, मुझे सूर्य ने दी। कहने लगे तुम्हारा कुछ ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है और ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। क्यों? इसको देखकर कोई तुम्हारा वध कर सकता है, इसलिए इस मणि को राजकोष में दे दो। राजकोष में रहेगी, जन कल्याण होगा।
हम सबके काम है। 17 के मन में आ गया देना, ये तो लोभ हो गया भगवान के मन में। ऐसा सोच करके महाराज अब पीछे चले गए अपने घर, और उसका भाई प्रसेन उस मणि को गले में लटकाकर एकदम जंगल में चला गया शिकार करने, और वहां पर किसी जानवर ने उसको मार दिया, लौट कर आया। 17 ने हल्ला मचा दिया कि मणि के चक्कर में भगवान कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया। भगवान को मिथ्या कलंक लगा। क्यों? गर्गाचार्य कहते तुमने भादों के महीने के चौथे चंद्रमा को देख लिया है। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में, चौथे के चंद्रमा को कोई देख ले तो बिना बात कलंक लग जाता है। गणेश जी एक बार ऐसे ही कहीं भ्रमण करने जा रहे थे, तो बर्फ के ऊपर उनका पांव आया, कैलाश पे फिसल गए। महाराज लड्डू गोपाल तो थे, लड़ते 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 बहुत दूर चले गए। चंद्रमा देख रहा था, चंद्रमा इस बात पे हंस गया। गणेश जी खड़े हुए, कपड़े साफ किए, कहने लगे मुझे देख के हंसा है, आज के दिन जो तुझे देखेगा उसको कलंक लग जाएगा। भगवान को कलंक लगा। गर्गाचार्य कहने लगे कि इसका उपाय करिए कि क्या, कि पहले पूजा करिए बढ़िया विधान से, और फिर प्रसेन को देखने चलो। सब यदुवंशी मुख्य को लेकर भगवान वन में गए। 17 दिन की संग में देखा कपड़े तो मिल गए, लेकिन केवल हड्डियां मिली कि यहाँ पर पैरों के निशान से शेर ने इसको मारा है, लेकिन मणि नहीं है। आगे देखा तो शेर मरा पड़ा है, और वहां पर किसी जानवर के पैरों के निशान है, और वो निशान एक पहाड़ की गुफा में जा रहे हैं। भगवान पैरों के निशान देखते देखते गुफा के पास पहुंचे। अंधेरा है गुफा में। भगवान ने कहा चिंता मत करना, मैं प्रवेश करता हूं, अगर 15 दिन में बाहर नहीं आऊं तो तुम वापस चले जाना। 15 दिन तक सबने इंतजार किया, वापस आ गए। अंदर क्या हुआ, भगवान जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहां पर देखा एक छोटा सा कोई रीछ का बच्चा भगवान को देख के एकदम चिल्लाया। भीतर बड़ी रोशनी है, क्योंकि वो जो मणि थी ना, समंतक मणि, उसके साथ वो रीछ का बच्चा खेल रहा है। अब जब वो बच्चा चिल्लाया तो एक बड़ा रीछ निकल के बाहर आया और भगवान से एक सीधा युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। बहुत दिन तक युद्ध चला, 27 दिन हो गए महाराज, ना भगवान हारे और ना वो रीछ हारे। भगवान ने 28वें दिन मुक्के मार के उसकी नसों को तोड़ दिया। कहने लगा प्रभु पहचान गया, अब मत मारो। हे प्रभु पहचान गया, अब मत मारो। कहने लगे मैंने तो नहीं पहचाना। कि प्रभु क्यों इंसानों जैसी बात करते हो, आप तो परमात्मा हो। कि नहीं मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं। कहने लगे प्रभु अब अगर मेरे मुंह से जानना चाहते हो तो मैं आपका भगत हूं, जामवंत। जब आप राम जी के रूप में थे तो थोड़ा सेवा का मौका मुझको मिला। जब राम जी वनवास करके वापस आए, सबको विदा किया। अंगद जी महाराज रोते रोते विदा हुए, आपने पिता के समान मुझको पाला है, मैं अकेला कैसे रहूंगा, की चिंता मत कर। सुग्रीव से मैंने वचन लिया है, वो तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। सुग्रीव को विदा किया, सबको आशीर्वाद दे दे के विदा कर रहे हैं। द्विज, मयंक, नील, नल, इन सबको विदा कर रहे हैं। जामवंत जी रोने लगे प्रभु मैं कि कोई दुख है तुमको बिना, बस एक ही मेरे मन में एक लालसा थी कि क्या, कि महाराज मैं आपके समय पर बूढ़ा तो हो गया, राम जी के समय पर भी बूढ़ा था, लेकिन और इधर कृष्ण के जन्म में तब भी जिंदा। कहने लगे कि मैं बूढ़ा हो गया लेकिन मेरा मन युद्ध से भरा नहीं। कि क्यों? क्योंकि रावण की सेना में ऐसा कोई नहीं था जो मेरे बराबर से मुझसे लड़ सके, इसलिए मेरी भुजाएं खड़कती रह गई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगर तुम्हें ऐसा गम है ना तो तुम्हें वरदान देता हूं, मैं तुम्हारी भुजाओं का बल मैं आजमाऊंगा। कैसे भी आजमाऊंगा? इसी कारण भगवान का युद्ध हुआ। हनुमान जी का नंबर आया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हनुमान जी को तो जाना ही नहीं राम जी को छोड़ के। कहने लगे कि प्रभु मुझे क्या आज्ञा है? भगवान हंस गए। कहने लगे हनुमान जी मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? कि प्रति उपकार करूंगा तोरा, प्रति उपकार करूंगा तो
मैं आपके उपकार को तो हनुमान जी कभी भूल ही नहीं सकता। आपका कर्जा को मैं 1000 बार राम बन जाऊं तो भी नहीं चुका सकता। आपको तो कहीं जाना ही नहीं। जामवंत जी को वरदान दे दिया, वरदान भगवान ने पूरा किया कृष्ण जन्म में। कहने लगी जामवंत जी अब शरीर छोड़ना चाहता था, लेकिन एक ही गम है कि क्या कि ये जो छोटा सा बच्चा है ना, ये बच्चा नहीं है, ये मेरी बेटी है। संसार बड़ा बुरा है गोविंद, मैं इस बच्ची को किसके हाथों में सौंपूं? और आज मेरा मरने का इच्छा इसलिए हुई है तो गोविंद मेरे दरवाजे पर पधारे हैं। भगवान ने कहा इस बच्ची के लिए अगर मैं योग से योग पर ढूंढूं तो, कि महाराज योग से योग पर अगर आपने दिला दिया तो कहना ही क्या है। जामवंत जी अगर आपको बहुत बुरा ना लगे तो आपसे प्रार्थना है कि क्या मैं जामवती के साथ विवाह कर सकता हूं? महाराज जामवंत जी चरणों में गिर पड़े कि प्रभु कैसी बात कर दी आपने, इससे ज्यादा मेरे लिए क्या अच्छा होगा। लेकिन आप मनुष्य रूप में है, ये ऋषि रूप में है। भगवान ने कहा पुत्री को बुलाओ तो सही। मेरा जीवन तो धन्य हो गया प्रभु, जिस बेटी की चिंता थी वो भी मेरे नारायण के साथ गई। जैसे ही बुलाने के लिए कहा कि संकल्प कर दो आपको कि पिता ने कन्यादान कर दिया। समंतक मणि हाथ में रख के भगवान ने बता दिया ना इसकी वजह से आया हूं मैं, मेरे ऊपर कलंक रख के आया। उसी को कन्या के हाथ में रखकर, जामवती के हाथ में रखकर, जैसे ही भगवान के हाथों में हाथ रखा और रखते ही जामवती बहुत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए गोविंद देव भगवान। संकल्प कर दिया मणि देवी की ले जाओ, मेरी किस काम में, मैं तो अब शरीर त्यागूंगा। एक इच्छा है प्रभु, ये कौन सी बताओ, वो भी पूरी करूंगा। कि प्रभु आपका दर्शन मैंने किया लेकिन आनंद नहीं आया, क्यों? क्योंकि मेरी हृदय में जो आपकी छवि है वो ये नहीं है। होता है ऐसा कि का कहो छवि आपकी, कि कहो छवि आपकी, भले बने हो नाथ और तुलसी मस्तक जब नभे, जब धनुष बाण ओढ़ा। बोले रामचंद्र भगवान की। मैं तुम्हारी इस छवि का दीवाना नहीं, अरे मैं तो धनुष बाण वाली छवि का आशिक हूं आपकी। हैं? एक बार दर्शन तो दो। भगवान हंस गए। अच्छा इतने में महाराज मोर पंखे का मुकुट हटा और साधारण स्वर्ण का मुकुट पहना और महाराज रंग में रंगे श्री राम जी, जिनके हाथ में सारंग और एक हाथ में बाण लेकर के जैसे ही प्रकट हुए उसी समय जामवंत ने अपने शरीर को त्याग दिया। जामवंत ने अपनी पुत्री को दे दिया था, लेकर के भगवान बाहर आए। 27 दिन हो गए, सब लौट गए। भगवान अकेले जामवती को लेकर के आए। सबने जामवती का बड़ा स्वागत किया, ठाकुर जी का स्वागत किया। मणि लेकर के सत्यराजित को दे दी, भैया पकड़ इसको। सत्यराजित कहने लगा प्रभु मैंने गलती कर दी, आपका कलंक लगाया। मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। कि सत्यराजित श्वेतनयां कृष्णाय कल्पकल्पितः कि समंतकेन मणिना स्वयमुत्थम दत्तवान। प्रभु मेरा कलंक मिट जाएगा। मेरी बेटी सत्यभामा बड़ी स्वरूपवान है। कौन है सत्यभामा? अरे माता पृथ्वी ही सत्यभामा है। इसका पाणी ग्रहण संस्कार कीजिए। सत्यराजित ने गलती के चक्कर में अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ कर दिया। तीसरा विवाह भी हो गया। इधर अक्रूर जी ने सत्यभामा को समझाया, ना तो तुमको मणि मिली और ना ही तुमको सत्यभामा मिली, क्योंकि सत्यभामा के साथ सतधनवा नाम के यदुवंशी का विवाह होना था। दोनों चीजों से हाथ खो गए। वो आया, उसने सत्यराजित का वध कर दिया, यानी सत्यभामा के पिता का। दौड़ करके भागा, सत्यभामा रो करके भगवान के पास पहुंची। भगवान ने पीछा किया और जनकपुर में जाकर के भगवान ने उसको दंडित किया। अब जनकपुर में जब रथ पहुंचा तो सबने गोविंद को पहचान लिया। भगवान पुरानी ससुराल में पहुंचे, बड़ा स्वागत भगवान का हुआ। सबने बड़ा प्रेम किया। हमारी किशोरी जी कैसी है? बहुत अच्छी।
सबको खूब आशीर्वाद दिए, बड़ा प्रेम किया। भगवान वहां से विदा हुए। सत्यभामा को सांत्वना दी। एक दिन पांडवों के साथ भगवान यमुना जी में विहार कर रहे थे। एकदा पांडवान दृष्टु प्रतिदान पुरुषोत्तम कि इंद्रप्रस्थमागता राजन श्रीमान योधानिर्वृतः। अर्जुन संग में लिए और जमुना जी के किनारे घूम रहे थे। एक देवी सामने रंग की और किनारे पर बैठकर तपस्या कर रही थी। भगवान ने इशारा किया अर्जुन से, कौन है देवी? पूछो तो सही, अकेली क्यों बैठी है? आप कौन है देवी? कि मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज मेरा भाई है और मुझे कालिंदी यानी जमुना कहा कहते हैं। क्या चाहती हो कि गोविंद से विवाह करना? कि गोविंद तो ये रहे मेरे साथ। भगवान का चरण स्पर्श किया, कालिंदी से भगवान ने पानी ग्रहण संस्कार किया। इधर बिंद और अनुबिंद नाम के दो भाई हैं जिनकी एक बहन के नाम है मित्रविंदा। उनके भाई चाहते थे हमारी बहन मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन के साथ हो और दुर्योधन दुष्ट था। स्वयंवर में भगवान गए और मित्रविंदा के साथ ही भगवान ने पानी ग्रहण संस्कार किया। छठी पत्नी है सत्या, जिसको नागनी जीती भी कहा जाता है। स्वयंवर में शर्त थी 7 बैलों को एक साथ जो नाच देगा उसके साथ विवाह होगा। भगवान वहां गए, 7 बैलों को एक साथ पकड़ा और सबको नाच दिया। रस्सी डालते ना मुंह में, नाक में, सबको डाल दिया। एक भगवान की बुआ है जिनका नाम है श्रुतकीर्ति। उनकी एक पुत्री है जिनका नाम है भद्रा। इनके साथ भी भगवान का पानी ग्रहण संस्कार हुआ। मरुदेश के राजा हैं जिनकी बेटी का नाम है लक्ष्मण। इनके साथ भी भगवान का विवाह संस्कार हुआ। 8 पटरानियां भगवान को हुई। कौन? कि भैष्मी, जाम्बती, भामा, सत्या, भद्रा च लक्ष्मण, कालिंदी, मित्रविंदाश्च यष्टो पट्ट महास्त्रियां। परीक्षित जी कहते हैं, हे प्रभु, कि यथा हतो भगवता भौमो कि ये निचेता स्त्रिय निरुद्धा एतद्दाश्च पदक्रमं सारंग धनवन। महाराज आपने 8 विवाह तो समझाए, लेकिन भगवान के तो 16,108 है, तो 16,100 विवाह कैसे हुए? कहने लगे मैं पहले 8 पटरानियों को समझाता हूं। ये जितनी भी 8 पटरानियां हैं ये भगवान की शक्तियां हैं। एक समय भगवान को पता लगा कि भौमासुर नाम के राक्षस ने अदिति के कुंडल चुरा लिए, यानी देवताओं की माता की, वरुण का छत्र चुरा लिया, बड़े बड़े साधु संतों को परेशान करता है। तो भौमासुर को जीतने के लिए भगवान जाने लगे, तो गरुड़ को बुलाया। सत्यभामा कौन है? पृथ्वी। और ये कौन है? भौमासुर। ये भी पृथ्वी का पुत्र है। इसको भगवान ने वरदान दिया था कि जब तक तेरी मां नहीं चाहेगी तब तक तू मरेगा नहीं। सत्यभामा को संग में लिया भगवान ने। अगर उसकी मां ना कहे तो तुम भी तो पृथ्वी माता हो, तुम कह देना मार दो, मैं उसी समय मार दूंगा। चारों तरफ से नगर घिरा है, पानी से, तेज से, अग्नि आदि से। भगवान आसमान आकाश मार्ग से निकले और सीधे इसके नगर में प्रवेश कर गए। इसके नगर का नाम है प्राग ज्योतिषपुर। जैसे ही भगवान गए, भौमासुर से युद्ध प्रारंभ किया, भीषण युद्ध हुआ, मारने को उद्यत हुए। इसकी मां कोटरा आ गई। भगवान ने कहा नहीं। सत्यभामा की तरफ देखा, मां कोटरा ने भी सोचा कि क्या फायदा इसका, ये राक्षस बनकर जी रहा है। उसका उद्धार भगवान ने किया। इसका पुत्र भगवान का बड़ा भक्त है, नाम है भगदत्त। उसको भगवान ने राजा बना दिया। जैसे ही भगवान भीतर महल में गए तो देखा कारागार में 16,100 कन्याएं बंद पड़ी। भगवान ने उनसे कहा, देवियों आप यहाँ कैसे? कि ये राक्षस भौमासुर हमारा हरण कर करके लाता। कि क्या चाहता था? ये चाहता था बहुत ज्यादा कन्याओं को इकट्ठा करके एक साथ एक दिन में इनके साथ विवाह करूंगा। भगवान ने उनको बंदी गृह से बाहर निकाला कि जाओ देवियों अपने अपने घर, और नहीं जा सकते तो मुझे बोलो, मैं भौमासुर के बेटे को आज्ञा देकर अभी मैं इंतजाम करता हूं और तुम्हें अपने अपने घरों पर पहुंचाता हूं। देवियां रोने लगी, कहने लगी प्रभु अब हम कहीं जाने लायक नहीं। भौमासुर हमको हरण करके ले आया, हम में से किसी का विवाह पक्का हो गया, वो हमें कभी नहीं अपनाएंगे, हमारे साथ नहीं करेंगे ब्याह।
और जिनका नहीं हुआ उनका भी संबंध होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समाज बड़े अजीब विचार रखने वाला है। जबकि भस्मासुर ने हमको कभी कोई बुरी दृष्टि से नहीं देखा, उसका संकल्प था एक दिन में एक बार मैं इस विवाह करूंगा, लेकिन महाराज इस जगह से निकलने के बाद समाज हमें अपनाएगा नहीं, और अगर माता पिता के पास जाए तो माता पिता भी नजर उठाकर समाज में नहीं देख सकते। एक बात बोलूं आपसे, मेरे को कोई बात समझ में आती है बोल देता हूं। हर पुत्री को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के अनुकूल अपने नियम से चले, जिससे उसके माँ बाप का मस्तक हमेशा ऊंचा रहे, अपने मार्ग पर चले। बोली बाल कृष्ण लाल की। अब जैसे ही ये कहा, भगवान ने कहा अगर तुमको सुंदर से सुंदर लड़का मिल जाए और वो भी इज्जत वाले घर का मिल जाए, अच्छा खाता पीता कमाने वाला मिल जाए, तो कैसा लगेगा कि महाराज अगर ऐसी कृपा आप कर दे भगवान, तो उससे ज्यादा क्या है। भगवान कहने लगे अगर तुम पैसे नहीं करना चाहते किसी के साथ विवाह, तो मेरे साथ विवाह कर दो। 16,100 कन्याएं महाराज स्तब्ध होकर के भगवान को देखने लगी, कहने लगी प्रभु इससे ज्यादा तो हमें कुछ चाहिए नहीं, हमारा तो उद्धार हो गया। हमें समाज नहीं अपनाएगा, लेकिन समाज को चलाने वाला मालिक जब हमें अपनाता है तो हमें समाज की कोई चिंता नहीं। अब न लागे जिया जय हो। घर में परिवार में, अरे लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई